द कहानीबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज के इस एपिसोड में, जिसका नाम है टोपाज। यह कहानी एक बुक की है, जिस बुक का नाम है नमक स्वाद अनुसार। यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी में दुख है, सुख है, दोस्ती है, प्यार है, तकरार है, तन्हाई है, सब कुछ है। तो चलिए हम चलते हैं कहानी की ओर। टोपाज। मैं अपनी जिंदगी में जितने भी लोगों से मिला हूं, केशव ठाकुर उन सब में सबसे ज्यादा विचित्र, अजीब और संजीदा किस्म का इंसान था। हालांकि केशव मेरी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से इस दुनिया का सबसे विचित्र इंसान गुड्डू था। केशव और मेरा नाता बस इतना था कि मैं उसकी किताबें छापता था और वो मेरे लिए किताबें लिखता था। इस वक्त मेरे हाथ में केशव की आखिरी किताब का ड्राफ्ट है, जिसके पहले पन्ने पर केशव ने लिखा हुआ है, मेरी आखिरी किताब गुड्डू और जस्मिन के लिए। केशव की यह किताब, जो कि अगर छापी जा सकी तो उसकी पिछली सारी किताबों से बहुत अलग होगी। यह किताब कम डायरी ज्यादा है, डायरी कम रैंडमनेस ज्यादा है, और रैंडमनेस कम कैओस ज्यादा है। लेकिन मैं जितना देख पाता हूं, यह सारा डिसऑर्डर पता नहीं कैसे ऑर्गेनाइज होकर एक पुख्ता शक्ल ले लेता है। यह वैसे किताब नहीं है जैसी अमूमन छापता आया हूं। यह उसकी पुरानी किताबों के जोनर से कोसों दूर है। वैसे तो उसकी पुरानी सारी किताबें उसके शब्दों में कुल मिलाकर 2 कौड़ी का साहित्य थी। लेकिन पब्लिशर और बिजनेसमैन होने के नाते मैं उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि केशव हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक था। यह अलग बात है कि केशव ठाकुर की किताबें सिर्फ बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर ही बिकती थी। इंटेलेक्चुअल लोगों की जमात उसे चीप कहती थी, लेकिन संख्या में उन्हें पसंद करने वाले लोग बहुतेरे थे। केशव एक पेसिमिस्ट था, ज्यादातर इंसानों को पसंद नहीं करता था। जब हम उसकी पिछली किताब झूठी मांगे इंसाफ चाकू की नोक पर छापने के बाद शाम में रॉयल स्टेक की महफिल जमाए बैठे थे, तो कुछ देर बाद हर बार की तरह वैसी ही बातें शुरू हो गई, जैसी दारू के टेबल पर नहीं होनी चाहिए। 7 पैग डाउन होने के बाद उसने यूं ही मुझसे पूछा, टिंकू मियां, एक सवाल का जवाब बताओ, जिंदगी ज्यादा हसीन होती है या मौत? जिंदगी, मैंने कहा। अरे धत, तुम भी ना टिंकू मियां, मौत बेशक जिंदगी से कहीं ज्यादा हसीन होती है। कभी टपास के ब्लेड को अपनी कलाई पर रखकर देखना, ऐसा लगता है जैसे सीरीज से मिलने फरहाद आ गया हो। यार, अब फिर से मत चालू हो जाओ, कम से कम दारू के टेबल पर अपने पेसिमिज्म को कुछ देर के लिए फुर्सत दे दो यार। अरे हम सच कह रहे हैं टिंकू मियां, साला सब लोग शान से जीने के बारे में सोचते हैं। आने की बात यह है कि आज तक कोई शान से मरने की प्लानिंग किया ही नहीं, जबकि यह बात तो सब लोग मानते हैं कि जिंदगी का आखिरी सच, पड़ाव और डेस्टिनी मौत ही है। अम्मा मियाँ
बस भी करो ये निराशावाद, अभी तो आधी बोतल बची है। निराशावाद। टिंकू मियाँ, एक वक्त था जब हम भी आशावाद को अपनी छाती पर तावीज की तरह लटका कर घूमते थे। हौसला हमारी छाती पर 786 की तरह छपा रहता था। जब हम 15 साल के थे तो अपना घर और बिहार छोड़कर यहाँ बंबई आ गए थे। हमको राइटर बनना था, राइटर। अपने 14वें जन्मदिन पर हमने खुद से वादा किया था कि मरने से पहले हजार किताबें जरूर पढ़ डालेंगे। 27 की उम्र में मरने से तमाम साल पहले हमने अपना प्रण पूरा कर भी लिया। लेकिन जानते हो, इतना पढ़ कर हमने क्या जाना समझा? वन ऑफ द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ विश टू डाई। एक भले आदमी ने कहा था, कबीर, काफका, दोस्तोवस्की और नीशे जैसे लोगों को हमने जितना पढ़ा, हमारा भरोसा पक्का होता गया कि साला मरने की इच्छा समझदारी की पहली निशानी है। ये ऐसा संसार है जैसे सिमल फूल, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और सबसे बड़ी मिथ्या बात खुद ब्रह्म। ब्रह्म यानी भ्रम, भ्रम यानी झूठ, कैप्स लॉक कैपिटल लेटर्स में भ्रम। यार कम से कम भगवान को तो मत कोसो यार, मैंने तौबा के अंदाज में कहा। ठीक है टिंकू मियाँ, साला हम भी कहाँ संजीदा हो लिए, यहाँ आधी बोतल बची हुई है और हमको फिलॉसफी का औचक दौड़ा पड़ा। बनाओ यार तुम अगला बैग बनाओ। यदि रॉयल स्टैग हमसे नाराज हो गई तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। Cheers to Arvindam Chaudhary. Cheers to Bobby Deol. Cheers to Shiv Khera.